हेलो एवरीवन। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी सीक्वेंस में ये फिफ्थ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। सो अपने पास एक ये कोन है जो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रही होगी, कांस्टेंट रहा होगा। एंड हॉलो है, दैट मीन्स इनसाइड मटेरियल नहीं है, मटेरियल केवल और केवल इसके सरफेस पे, तो जो मास है वो केवल और केवल सरफेस पर है, राइट। तो सिंस ये सरफेस है तो इसके लिए सरफेस मास डेंसिटी लगेगी, तो इसके लिए जो सरफेस मास डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगा, और सिग्मा की वैल्यू कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। एनीवे, अपने को इंटरेस्ट है सेंटर ऑफ मास निकालने में, तो मैंने जिस तरह से इसको बनाया है, तो इसके जो बेस सेंटर है इसको हमने ओरिजिन पकड़ा है, और इसका जो रेडियस है लेट्स से वो कैपिटल आर रेडियस है, और इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट है, वो कैपिटल एच है। सो ये दो नंबर अपने को दिए हैं। सिमेट्री से हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। इसका मतलब है एक्स सी एम की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वाई और जेड सी एम की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो सिमेट्रिकल लाइन होगी उस लाइन पर लाई करेगा, और समवेयर यहाँ कहीं लाई करेगा। तो अपने को ये वाई सी एम बताना होगा, ये जो डिस्टेंस आएगी ये वाई सी एम आएगी। कैसे आएगा, कितना आएगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स प्रोसीड। वाई सी एम के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, राइट। सो इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले डी एम चूज़ करना पड़ेगा। सो वी नीड टू सी कि ये जो कोन है वो किस तरह से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सो बेस्ट एलिमेंट वुड बी कि ये रिंग के कॉम्बिनेशन से आप समझ लीजिए। सो फॉर दैट से कि अब यहाँ से सर्टेन हाइट पर चलेंगे, तो लेट से कि यहाँ से वाई हाइट पर अपने को जाना है, और वाई हाइट पे जाने के बाद एक रिंग को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये रिंग का एलिमेंट कंसीडर किया है। इस रिंग के एलिमेंट की जो थिकनेस है वो डी वाई है। सो वाई को अपने को हम लोगों ने वाई को वेरिएबल रखा हुआ है। अच्छा, अगर ये डी वाई थिकनेस का रहा होगा तो इसकी थिकनेस तो अपने को पता चल गई, बट अगर इस रिंग को देखेंगे तो ये रिंग का एक पोर्शन दिख रहा है, इसका एक बैक पोर्शन भी रहा होगा इस तरह से जो आ रहा होगा, तो उसकी अपनी रेडियस आएगी, राइट। उस रेडियस को भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये लेट्स उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। So differential element is the ring, and that ring is of radius r, small r, और इसी के मास को हम लोग डीएम मास पकड़ लेंगे। सो कैन वी राइट कि डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, डीएम की वैल्यू आएगी सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ऑफ दैट रिंग। तो उसके अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया बनेगा ट्वाइस पाई आर, दैट इज पेरीफेरी ऑफ इट, इनटू द थिकनेस। थिकनेस कितना है उसका, डी वाई। सो डी वाई थिकनेस का कंसीडर किया और पेरीफेरी को कंसीडर किया, तो अपने को डीएम की वैल्यू पता चल जाती है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर आर भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो दोनों को एक साथ लिंक करना पड़ेगा। सो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको हम अल्फा पकड़ सकते हैं, और टोटल हाइट एच दी थी तो वहाँ से हम 10 अल्फा को अप्लाई कर सकते हैं। सो 10 अल्फा, एक बार ये स्मॉलर ट्राइंगल को पकड़ेंगे, उस स्मॉलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आएगी स्मॉल आर, दैट इज that will behave like a perpendicular divide by base is going to be h minus y। और अगर बड़े ट्राइंगल के लिए पकड़ दें जिसमें कैपिटल आर इन्वॉल्व है, तो अपने को पता चलेगा ये आर बाई एच हो गया। सो पॉइंट इज कि यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हम वाई के टर्म में लिख सकते हैं। सो स्मॉल आर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ वाई एज आर बाई एच इन द ब्रैकेट एच माइनस वाई। स्मॉल आर अपने आप पता चल गया, स्मॉल आर को यहाँ पर रख लेंगे, डीएम की वैल्यू पता चल जाएगी। और वाई क्या होगा, वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम। सो ये रिंग का जो सेंटर पॉइंट है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसके लिए वाई का मतलब ये वाई होगा, जो वाई हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। नाउ वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड नाउ। सो इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रेशन वाई, वाई इज वाई, डीएम के प्लेस पे लिखेंगे रो इंटू 2 पाई स्मॉल आर, इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर वी कैन राइट कैपिटल आर बाई एच इन द ब्रैकेट एच माइनस वाई and dy। Let's come on the denominator। So denominator में आएगा sigma twice pi r by h minus y dy। Now ये सारा का सारा इंटीग्रेशन y के टर्म में है, y की लिमिट आइडेंटिफाई करना क्वाइट ईजी रहा होगा, तो अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले से जो कांस्टेंट टर्म्स उनको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे ट्वाइस पाई सिग्मा r by h, ये ऊपर से आ रहा है। इसके बाद इंटीग्रेशन बनेगा y h माइनस वाई डी वाई। डाउन साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्वाइस पाई बार आएगा, सिग्मा आउटसाइड आएगा, आर बाई एच भी आउटसाइड आ रहा है, एंड इंटीग्रेशन में जो आपको मिलने वाला है वो h माइनस वाई है। जो y वाले टर्म्स होंगे उनको हम लोग इनसाइड रखेंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट। y को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना होगा, ये नीचे वाले लोकेशन से अब तक लोकेशन तक, यानी 0 से लेकर के h तक। तो 0 से h तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से h तक इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में पाओगे कि काफ़ी इजी हो गया, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट थे वापस में सेटल हो गए। तो अपसाइड इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। डाउन साइड इंटीग्रेशन चल रहा है एच माइनस वाई डी वाई। ये इंटीग्रेशन उतना टफ नहीं है। लिमिट 0 से कैपिटल एच है, 0 से कैपिटल एच है, आप डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा वो एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 आएगा, और लिमिट्स रहेंगी फ्रॉम 0 टू एच। डाउन साइड जो आएगा वो एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट्स विल रिमेन फ्रॉम 0 टू एच। ये इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद इसकी 0 रखने से सारा 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 रखने से सारा 0 हो जाएगा, तो h रखने से ही सर्वाइव होगा। तो ये बनेगा एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, क्योंकि ये एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बन गया होगा। एंड डाउन साइड आपको मिलेगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सो अप साइड आपको मिलेगा एच क्यूब बाई 6, डाउन साइड अपने को मिलेगा एच स्क्वायर बाई 2। सो एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2/6 दैट मीन्स h बाई 3। सो अपने को फाइनली मिला YCM की जो वैल्यू आ रही है वो h बाई 3 आ रही है। इसको फिर इसके बाद हम लोग एज ए रिजल्ट याद रख लेंगे कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आएगी एक हॉलो कोन पर, वो h बाई 3 आएगी। लेकिन ये h बाई 3 कहाँ से आया है ये अपने को बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द बेस सेंटर। तो बेस सेंटर से h बाई 3 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ऑन दिस लाइन, जो उसके अपेक्स या वर्टेक्स से होकर के गुजरती है। अगर आपसे कोई वर्टेक्स से पूछता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम h में सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे। सो फाइनल आंसर बिकम्स h बाई 3 फ्रॉम बेस सेंटर ऑफ कोन on the symmetric axis. On the symmetric axis. So this is how you can remember the result. Okay. So after hollow cone, next is center of mass of uniform solid cone. So story exactly similar है, but इस समय ये solid है, that means इसके inside पे भी mass lie कर रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास अपने को निकालना है। फिर इसके बाद इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूमेट्रिक होगा, तो इसके लिए ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, और ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर कोई वेरिएबल केस आएगा तो इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे वो आप देखेंगे इंटीग्रेशन में, जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। अगेन बेस सेंटर को ओरिजिन पकड़ा गया है, तो सिमेट्री से आप क्लेम करोगे XCM की वैल्यू 0 आएगी और ZCM की वैल्यू भी 0 आएगी। तो अपने को जो चाहिए वो YCM चाहिए। तो YCM की वैल्यू एज पर द इंटीग्रेशन फार्मूला YDM डिवाइड बाई इंटीग्रेशन DM होती है। फिर अपने को ये DM चूज़ करना होगा। सो वेरी सिमिलर लॉजिक से आप इसको चूज़ कर लीजिए। अगेन इसके डायमेंशन H और R है, जो कि अपने को पता है। सो आप एक Y डिस्टेंस पे जाएं बेस Y डायरेक्शन में, और एक एलिमेंट को कंसीडर करें इस तरह से। जब इस एलिमेंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक डिस्क का काम कर रहा होगा, स्मॉल डिस्क होगा, और इसके जो बैक साइड का पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये इसका सेंटर रहा होगा। इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस dy हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं। इसकी अपनी रेडियस रही होगी। ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज स्मॉलर एग्जैक्टली इन द सेम वे जो भी आपने देखा। बट अब आप पाओगे कि जो मास है ये पूरा का पूरा पोर्शन में मास है। सो डिस्क हैज़ मास ऑन इट्स एंटायर पार्ट। क्योंकि वो डिस्क है तो 2 डायमेंशन में रहेगा, तो उसको मैं इस तरह से दूसरे कलर से शेड कर दे रहा हूँ, मे बी लाइक दिस, ताकि अपने को पता रहे कि वहाँ पर मास है। एनीवे, और उसकी थिकनेस कितनी डिसाइड हो रही है, ये थिकनेस dy ली जा रही है, और इसी को हम DM बोल रहे हैं। सो यहाँ पर जो डिफरेंशियल मास एलिमेंट है दैट इज अ डिस्क। अब आप DM को लिखना पहले लर्न करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। DM की वैल्यू आएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस।
तो सरफेस एरिया जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस हो जाएगा वाई डी वाई। सो उसकी जो थिकनेस है वो डी वाई है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है। और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है लिखना कि अगर हम कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डीएम लिखना चाहते हैं तो उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम लिखना होता है। और वॉल्यूम, डिस्क का वॉल्यूम कितना होता है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो जाएगा डी वाई। मोर ओवर फिर इसको आप सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा पकड़ लोगे तो फिर tan अल्फा लगाओगे एक छोटे से ट्राइंगल पे एक बड़े से ट्राइंगल पे, और ये सिमेट्री वाला पॉइंट भी क्लेम कर सकते हो। दोनों का एक ही मतलब है। tan अल्फा की वैल्यू आएगी r डिवाइड बाई h माइनस वाई, एग्जैक्टली इन द सेम फैशन। यह आएगा r अपॉन h, जहाँ पर h का मतलब है टोटल हाइट था, r का मतलब है बेस रेडियस। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल y के टर्म में अपने को मिल जा रहा है कैपिटल R बाई एच इन ब्रैकेट h माइनस वाई। जमता है, तो स्मॉल r भी पता चल गया। अब इसको वहाँ रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी जा सकता है बट यस रूल अपना आंसर ज़रूर आएगा। सो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इंटीग्रेशन y इंटू डी एम विच इज़ रो इंटू पाई आर स्क्वायर में ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। h माइनस वाई इसका इंटायर का स्क्वायर आएगा। सो रो पाई आर स्क्वायर, इसके बाद डी वाई। डिनोमिनेटर में आएंगे, अगेन वही बात होगी, रो पाई आर स्क्वायर का मतलब होगा आर बाई एच माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इंटू डी वाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में केवल एक ही अंतर चलता है, एक एक्स्ट्रा वाई होता है, दैट्स ऑल, एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर देयर। देन आफ्टर क्या करना है, इसके बाद जो कांस्टेंट हैं उनको निकालेंगे। यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल लोगे। अगर कभी वेरिएबल डेंसिटी का केस आएगा तो यहाँ पर अपने को प्लेस करने का, वो भी जब कभी डेंसिटी आपको वेरिएबल देगा तो वाई के रिस्पेक्ट में ही देगा। अदरवाइज इंटीग्रेशन अपने को या फिर एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा या फिर इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। सो कांस्टेंट केस में क्या था वो रिजल्ट अपने को पता करना है, इसलिए उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद आप पाओगे रो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल होगा, आर बाई एच का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं और ये आएगा इंटीग्रेशन वाई एंड देन एच माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। डिनोमिनेटर में अपने को मिलेगा एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 0 से h ले जाना है, इसको भी 0 से h ले जाना है ना। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अगेन आप चाहो तो इसका स्क्वायर को ओपन कर लीजिए और इसके भी स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, कई सारे टर्म्स आएंगे उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो ये बनेगा y इन द ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच वाई डी वाई। डिनोमिनेटर में अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच वाई डी वाई, and then it is running from 0 to h, so this limit is also running from 0 to h. Furthermore इस y को इंटीग्रेट करेंगे और इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 3 टर्म्स बनेंगे ये y को इनसाइड ले जाने के बाद। सो ये बनेगा h वाई स्क्वायर बाई 2 पहला टर्म प्लस, और ये y क्यूब आ जाएगा, y क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा y रेस्ट पावर 4/4, यहाँ पर h स्क्वायर था, माइनस ट्वाइस h, और y एंड y स्क्वायर आएगा तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा y क्यूब बाई 3, और इस पर आपको लिमिट लगाना है 0 to h। डिनोमिनेटर पर आते हैं तो ये बनेगा h स्क्वायर y पहला टर्म प्लस y क्यूब बाई 3 दूसरा टर्म माइनस ट्वाइस h y स्क्वायर बाई 2 थर्ड टर्म। इस पर भी 0 से h तक आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब 0 रखने से 0 आएगा एज अर्लियर यू हैव सीन, तो डायरेक्टली h रख देते हैं। तो ये बनेगा h रेस्ट पावर 4/2 प्लस h रेस्ट पावर 4/4 माइनस ट्वाइस h रेस्ट पावर 4/3 डिवाइडेड बाई डाउन साइड विल फाइंड इज गोइंग टू बी h क्यूब प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस h क्यूब। वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए h क्यूब और h क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखोगे कि अप साइड से h पावर 4 है, नीचे h क्यूब है, तो बेसिकली अपने को एक h मिलने वाला है। और इसके बाद अप साइड क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर पे क्या मिलेगा, 1/3।
ये नंबर्स हैं, इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो नंबर्स को हैंडल करने के बाद। सो ये YCM की जो वैल्यू अपने को मिल जा रही है दैट इज कमिंग एज h/4. So that is YCM. So finally we got to know that the center of mass location is h/4 from the base center. Exactly in the same manner we had for hollow case. So ये h/4 आता है, उससे पहले आपने देखा वो h/3 आता है। कैसे डेरिवेशन किया गया वो आप इसको फॉलो कर सकते हो, और भी इसके डेरिवेशन करने के मेथड हो सकते हैं। कोई भी आप एक समझते हो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल रिजल्ट है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके ओके, आफ्टर प्रूविंग सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन्स, एक और पॉइंट लोग कंसिडर कर लेते हैं रिंग के सेक्टर को लेकर के या डिस्क के सेक्टर को लेकर के। कंप्लीट रिंग के बारे में आप जानते हो, सेमी रिंग के बारे में भी जानते हो, कंप्लीट डिस्क के बारे में भी जानते हो, अनसेमी डिस्क के बारे में भी जानते हो। लेकिन अगर उसको एक सेक्टर दिया गया है तो फिर उसके लिए जनरल फार्मूला बन जाएगा। उस जनरल फार्मूले को हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट हम लोग रिंग को कंसिडर करते हैं। इसका प्रूफ आप कर सकते हो, सिमिलर फैशन पर है, बस मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। ये रिंग का एक सेक्टर है और इसका मास आपको दिया जाएगा और इसका सेंटर ऑफ मास आपको पकड़ना होगा। तो जो रिंग है वो इतने वाले पोर्शन में है, ये वाला रिंग है, राइट। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा ये अपने को पता करना है। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। तो जब कोई अपने को सेंटर निकालना होगा इस तरह के सेक्टर वाले पार्ट के लिए, तो वो अपने को थीटा बताएगा कि ये टोटल एंगल कितना है। सो ये लेट से टोटल एंगल थीटा है। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन पर होगी, सिमेट्रिकल होगा, इसलिए एक एंगल बाई सेक्टर वाली आप लाइन ड्रॉ कर लोगे। इस एंगल बाई सेक्टर लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, सिमेट्रिकली जो लाइन होगी अपने पास, और यहाँ पर कहीं लाई करेगा। उसके लिए ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को हम पता कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को याद रखेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे कितना दूर पर है। अगर टोटल एंगल थीटा दिया गया, इंटायर एंगल इज थीटा। सो यूल फाइंड कि अगर इसको हम RCM नाम देते हैं और इसका रेडियस लेट से R है, कैपिटल R है, तो RCM का फॉर्मूला रहता है दिस इज बेसिकली R इंटू साइन θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल बाई सेक्टर वाले लाइन पर, जो कि सिमेट्रिकल लाइन पर होता है, उससे इतना डिस्टेंस पर लाई करता है। और इसको लोग वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए अगर आपने थीटा को लेट से पाई चूज किया, तो थीटा को पाई चूज करने का मतलब हुआ कि आपने इसको सेमी रिंग बना दिया। तो सेमी रिंग के लिए आप ऑलरेडी जानते हो, तो उसके लिए वेरिफिकेशन भी यहाँ पर क्विकली हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू आप ये लेते हो तो RCM कितना आ जाएगा, तो ये बनेगा R sin π/2 डिवाइड बाई π/2। बेसिकली इट विल बिकम ट्वाइस R बाई पाई। बेसिक हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि सेमी रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से सिमेट्रिकल एक्सिस पर 2R बाई पाई पर होता है। सिमिलरली आप थीटा को 2π ले लोगे तो एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा। कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास O पर भी आएगा, O पर ही आएगा, इसलिए RCM की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब आप इसको 2π लोगे तो साइन पाई बन जाएगा, तो जिसकी वजह से 0 आ जाएगा। तो पॉइंट इस किस तरह से आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, और मोर देन दैट कि जो फॉर्मूला है वो किसी भी थीटा के लिए ट्रू हो जाएगा। तो अगर आपको थीटा पता है तो उस सेक्टर का आप उस सेक्टर के रिंग का सेंटर ऑफ मास बता सकते हो। सिमिलरली हम डिस्क के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये डिस्क है, यानी इसके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह से। ये डिस्क का सेक्टर है और इसके बारे में अपने को बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ये टोटल एंगल आपको थीटा दिया है। तो अगेन हम एंगल बाई सेक्टर पे जाएंगे, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, दैट्स कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर। तो ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। फिर इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इसी लाइन पे लाई करेगा और यहाँ पर कहीं लाई करेगा। सो इसकी भी रेडियस को हम लोग R पकड़ लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है O और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है लेट्स से उसका नाम हम RCM देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन आएगा O से सिमेट्रिकल एक्सिस पर वो कितना रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला आप याद रख लीजिए। RCM इज गिवन बाई 2R/3 इंटू साइन θ/2 डिवाइड बाई θ/2।
जो अपने को एंगल थीटा दिया जाएगा उसके बेसिस पर इसको हम यूज़ करेंगे और आप बता सकते हो कि इसके सेक्टर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करने वाला है। क्विक चेक करने के लिए एक केस या दो केसेस जो आप जानते हो वो चेक कर सकते हो। एक तो थीटा 2 पाई वाला केस जानते हो वो चेक कर सकते हो, और पाई वाला जानते हो वो चेक कर सकते हो। 2 पाई रखने पे 0 आ जाएगा तो 0 पर आएगा, वैलिड हो गया। पाई पर कितना आएगा, यानी कि ये सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगा। सो आप पाओगे कि पाई रखने पर ये पाई/2 आएगा, जिससे 1 हो जाएगा, ये पाई/2 आएगा तो ये 4r/3 बन जाएगा। और आपने इसको प्रूव किया था कि ये 4r/3 के बराबर होता है। तो ये सेमी डिस्क का फॉर्म वेरिफिकेशन भी हो गया। और इन जनरल आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कभी बोलता है कि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो बताइए कितना होगा, या 60 डिग्री है तो बताइए कहाँ पर लोकेटेड होगा। हम बता सकते हैं कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, और ये रिंग के जो सेक्टर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी अपने नोट में लिखने का। ओके, सो विद दिस जो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मासेस थे उनका डेरिवेशन आपको बता दिया गया। इनका मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो द सिमिलर वे पे जैसे पहले किया गया रिंग के लिए, सेमी रिंग के लिए। और इन सब का हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, इनको आप लिस्ट बनाओगे, रिकॉल रखोगे। और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ और रिमूवल ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टिल देन, थैंक यू।